कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून से पहले समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद जो 14 है वो आपका कानून से पहले समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में प्रदान नहीं किया गया है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग। इसका जो उत्तर होगा वो होगा योजना आयोग। योजना आयोग संविधान में प्रदान नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, मुख्य न्यायाधीश के पास या फिर संसद के पास। तो आपातकाल घोषित करने की जो शक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के पास। तो आपका इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नगर पालिकाओं को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 243P, अनुच्छेद 243Q, अनुच्छेद 243T, अनुच्छेद 343U। तो नगर पालिकाओं को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद है वो है 243P। तो इसका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की सलाह देने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 140। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अलावा स्रोतों से राज्य सरकारों का राजस्व उठाया गया है। मनोरंजन कर, व्यय कर, कृषि आयकर, भूमि राजस्व कर। तो इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो कृषि आयकर रहने वाला है, सी ऑप्शन। कृषि आयकर के अलावा स्रोतों से राज्य सरकारों का राजस्व उठाया गया है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद आधिकारिक कार्य के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 361। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 361। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज पर GV राव समिति गठित की गई, कब की गई। 1981, 1986, 1980, 1985। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 1985। अगला क्वेश्चन देखो वह कौन सी विधायी शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो विधायी शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के पास होती है। तो वह राज्य विधायिका को आयोजित या स्थगित कर सकता है, आयोजित या स्थगित कर सकता है, बिल्कुल सही। वह विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, सही बात है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के कुछ सदस्यों को विधायी असेंबली में नामांकित कर सकता है, ये भी सही है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यानी ये तीनों ही बातें राज्यपाल के पास, ये तीनों विधायी शक्तियाँ